आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन भारत, जो हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है उसका आगे का चैप्टर है। दूसरे अध्याय का अगला भाग मुगल कालीन भारत। मुगल कालीन भारत में कब से शुरू हुआ? 1526 ईस्वी से लगाकर 1858 ईस्वी तक मुगल कालीन भारत रहा। इसमें कई शासक हुए, मुगल साम्राज्य हुए। अब अपन देखते हैं मुगल कालीन भारत की शासक की स्थापना, संस्थापक कौन था? मुगलों का संस्थापक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो उसके पहले अपन पढ़ते हैं मुगल की जो संस्थापक था वो था बाबर। बाबर ने सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। यह तुर्क था और तैमूर वंश से इसका तैमूर का वंशज था। अब अपन पढ़ते हैं मुगल के इसमें मुगल काल के बारे में। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया है। 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था और दिल्ली पर किसने अधिकार कर लिया था? बाबर ने। उस तुर्क और तैमूर का वंशज था। इसका तालुक था वो मंगोल सेना का नायक चंगेज खान से था, क्योंकि चंगेज खान के वंशज से इसकी माता थी, इस कारण से इसको चंगेज खान का वंशज, तैमूर का वंशज कहा गया है। अब देखते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका एक पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध इसको पराजित किया। इब्राहिम लोधी को पराजित करके फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि धारण कर बैठ गया। पहला ऐसा शासक था तैमूर वंश या तुर्क तैमूर वंशज का पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि प्राप्त की थी। कौन था वो? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब बाबर के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के मध्य से। खानवा के युद्ध में, जो कि आगरा से 35 से 40 किलोमीटर दूर एक खानवा गांव है, वहां पर 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध प्रारंभ हुआ और 17 मार्च दोपहर तक यह युद्ध चला था। और इस युद्ध में इसने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। यहाँ पर इसने इस युद्ध में जो पद्धति अपनाई थी वह तुलगुमा पद्धति और जिहाद का नारा दिया था। तुलगुमा पद्धति होती है अपनी सेनाओं को दो भागों में दाएं बाएं विभक्त कर देना, दोनों चारों तरफ से किसी अन्य सेना को घेरना, वो तुलगुमा पद्धति कहलाती है। और जिहाद का नारा इसने शराब को बंद करके इसके सैनिकों को एक गुट में बांधने के लिए इसने जिहाद का नारा लगाया था और ये काफी फेमस था। इसने इसी कारण से इस जिहाद के नारे से क्योंकि राणा सांगा बहुत वीर प्रतापी शासक था और इस प्रतापी शासक के बारे में इनके जो सैनिक थे या सेनापति थे बाबर के, उन्होंने इसके बारे में पहले ही सुन रखा था कि बहुत अच्छा शासक था। इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में भय था, सैनिकों के मन में भय था कि राणा सांगा कहीं ना कहीं हमें परास्त न कर दे। और इसी भय को दूर करने के लिए इसने बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, सभी को एकजुट किया, शराब पर प्रतिबंध किया और इस तरीके से इसने इसको सेना में एक तरह से उबाल भर दिया था। और उसी के बाद सेना ने युद्ध किया और राणा सांगा को पराजित कर दिया था। राणा सांगा वहां से किसी तरह बच निकला और बाद में जाकर उसी के सामंत ने उसको विष देकर उसकी मृत्यु हो गई राणा सांगा की। गाजी की उपाधि धारण की थी इसने इस युद्ध को जीतकर, उसके बाद गाजी की उपाधि इसको प्राप्त हो गई। इसने और भी युद्ध किए। 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया था। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, उसको परास्त किया था। कब किया? 1528 ईस्वी में। उसके बाद 1529 ईस्वी में गागरा के युद्ध में अफगानों को परास्त किया था। कई युद्ध किए और इसने अपनी जो दैनिक दिनचर्या की एक किताब लिखी थी तुर्की भाषा में, उसका नाम था बाबरनामा।
तुर्की भाषा में लिखी गई है ये किताब और ये खुद लिखता था। इसकी दैनिक दिनचर्या की जो पर्सनल डायरी के रूप में बाबरनामा लिखी, उसको तुजुके बाबरी भी कहा गया है। इसका बाबरनामा या तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था वापिस अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। अब अपन देखते हैं कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद यमुना नदी के किनारे रामबाग में इसको दफनाया गया। पर इसकी इच्छा थी मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो फिर बाद में इसकी काबुल में भी इसको ले जाया गया। यहाँ तक बाबर का खत्म हो जाता है, तो कहीं ऐसा तथ्य नहीं है, कथित है, कविताओं के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि बाबर कहीं ना कहीं बाबर की मृत्यु अपने बेटे जो हुमायूं था, वो हुमायूं को शासक बनाया था इसने, और शासक बनने के बाद हुमायूं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण से फिर बाबर ने कुछ ऐसा मानते नहीं है। और कहानियों में कहा गया है कि बाबर फिर ऐसा भगवान को मानते हुए या जो इनके धर्म को मानते हुए उसने हुमायूं के पलंग की परिक्रमा काटते हुए कहा था कि इसको ठीक कर दो और इसको जो भी बीमारी हो वो बीमारी मुझे लग जाए, ऐसा कहा गया। और उसके बाद हुमायूं धीरे धीरे ठीक हुआ और धीरे धीरे बाबर बीमार होने लगा और अंत में हुमायूं पूरी तरह ठीक हो गया और बाबर की मृत्यु हो गई, ऐसा कहानियों में कहा जाता है। तो इसकी मृत्यु का अभी तक कोई तथ्य नहीं मिला है सही रूप से। उसके बाद देखते हैं अपन हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था और अगला शासक था दिल्ली सल्तनत पर। नासिरुद्दीन हुमायूं, इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। नासिरुद्दीन हुमायूं ने अपना भाई जिसका नाम था कामरान को काबुल और कंधार का शासक बनाया। इसने दीन पनाह की उपाधि धारण की, दीन पनाह की नामक एक शहर बनवाया था इसने। नासिरुद्दीन हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक शहर की स्थापना करी और मालवा और गुजरात पर भी आक्रमण किए। 1539 ईस्वी में बक्सर के पास एक चौसा नामक स्थान था, वहां पर अफगान का शासक था शेर खां, उससे इसका युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान हुमायूं उस युद्ध में पराजित हो गया और पराजित होने पर शेर शाह ने जो शेर खां था उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद 1539 में बक्सर के पास में जो चौसा युद्ध हुआ था, उस चौसा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? शेर खां और हुमायूं के मध्य, जिसमें पराजित कौन हुआ? हुमायूं पराजित हो गया और शेर खां विजय हुआ और इसी विजय के दौरान उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इसका जो शेर खां था उसका वास्तविक नाम था फरीद खां। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम भी कहते हैं उसको, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, वहां युद्ध हुआ, वह भी शेरशाह और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच। 1540 में फिर आया था हुमायूं अपनी सेना को लेकर और फिर युद्ध किया, पर फिर भी शेरशाह को पराजित नहीं कर पाया और खुद वहां से जैसे तैसे बच निकला और धीरे उस समय शेरशाह ने किस पर अधिकार कर लिया था? दिल्ली की सल्तनत पर शेरशाह का अधिकार हो गया था। फिर हुमायूं ने शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से विवाह किया। वहां से भागकर उसने शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से विवाह किया, जो आगे चलकर अकबर की मां कहलाई। कंधार व काबुल को पुनः प्रयास किया इसने और कंधार और काबुल को जीता और हिंदुस्तान को पुनः जीतने के हिंदुस्तान पर एक बार पुनः अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए इसने पुनः प्रयास किया। 1555 ईस्वी में इसने लाहौर पर कब्जा कर लिया था और नसीर खां और तातार खां को मछीवाड़ा
के युद्ध में हराकर पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। धीरे धीरे यह क्या कर रहा था, धीरे धीरे अपनी सेना ताकत बढ़ाकर और पुनः दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, हिंदुस्तान पर पुनः अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। और कोशिश के दौरान 23 जुलाई 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 23 जुलाई 1555 ईस्वी में यह दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था।